नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में जब से शपथ ग्रहण हुई है तब से इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो उन्होंने अपने पास कुल 34 विभाग रखे हैं। उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है गृह मंत्रालय। पिछली बार भी उनके पास था। जो बाबा बुलडोजर की छवि थी उसको देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपने पास गृह मंत्रालय रखा है। इसके अलावा नियुक्तियों से जुड़ी हुई जो विभाग है, नियुक्ति विभाग, वो भी उनके पास है। कार्मिक विभाग भी उनके पास है। कुल मिलाकर 34 विभाग योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल बंटवारे में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो केशव प्रसाद मौर्य से ले लिया गया है। उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास से संबंधित कुल 6 विभाग उनको दिए गए हैं। उसमें मनोरंजन कर और खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। वहीं ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय जयप्रताप सिंह जैकी के पास था, जो इस बार मंत्री नहीं बने हैं। तो ब्रजेश पाठक अब स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। उनके पास कुल 3 विभाग हैं। अगर वहीं मंत्रियों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मंत्रालय है पीडब्ल्यूडी विभाग वो गया है जतिन प्रसाद के पास। जतिन प्रसाद 2022 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे, एमएलसी थे। अब उनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया जो पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास था। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह की तो उनको दिया गया है जल शक्ति संसाधन मंत्रालय और बाढ़ नियोजन मंत्रालय, यानी कि उनके पास वो बड़ा मंत्रालय दिया गया जो पहले महेंद्र सिंह के पास था। अब वो स्वतंत्र देव सिंह देखेंगे। स्वतंत्र देव सिंह के पास कुल 7 विभाग हैं। वहीं हम बेबी रानी मौर्य की बात करें तो उन्हें बाल विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इनके नाम की बड़ी चर्चा थी। इनके नाम की रेस डिप्टी सीएम में भी चल रही थी। अब इनको जो है बाल विकास और कल्याण मंत्रालय दिया गया। बेबी रानी मौर्य की हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास दिया गया है। सुरेश खन्ना की बात करें तो उन्हें वित्त और संसदीय कार्य दिया गया। इससे पहले भी उनके हिस्से वित्त मंत्रालय था। वहीं सूर्य प्रताप शाही को कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान दिया गया है। जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय दी गई है। धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जुड़े मंत्रालय दिए गए हैं। नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज दिया गया है। अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग दिया गया है। राकेश सचान को सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय दिया गया है। राकेश सचान को जो मंत्रालय दिया गया है वो वही मंत्रालय है जो इससे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह के पास था, एमएसएमई, जो उनसे लेकर राकेश सचान को दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अरविंद कुमार शर्मा की, क्योंकि इनकी नाम की भी बड़ी चर्चा थी। उन्हें जब से मंत्री बनाया गया उन पर ये निगाह थी कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो श्रीकांत शर्मा से जो मंत्रालय लिया गया, यानी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा का जो मंत्रालय है वो दे दिया गया है अरविंद कुमार शर्मा को। साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय भी दिया गया है। वहीं दिनेश शर्मा से शिक्षा मंत्रालय लिया गया तो वो दिया गया है योगेंद्र उपाध्याय को। योगेंद्र उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसा मंत्रालय दिया गया है। आशीष पटेल को प्राथमिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग दिया गया है। जबकि संजय निषाद को मत्स्य विभाग दिया गया है। संजय निषाद लगातार निषादों की बात करते रहे हैं। उनकी समस्याएं भी मत्स्य विभाग से जुड़ी रही हैं, तो उनको उनका मंत्रालय दिया गया है। तो ये वो कैबिनेट की स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर रहे थे हम। इसमें जो सबसे बड़ा एक तरीके से बड़ी खबर वो है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जतिन प्रसाद को दे दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, यानी ऐसे राज्य मंत्री जिनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। कई अच्छे विभाग कई बड़े लोगों को मिले हैं। जैसे हम बात करते हैं नितिन अग्रवाल के पास, तो उनको आबकारी विभाग दिया गया है। कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास दिया गया है। रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प दिया गया है। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा है। गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा है। गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण है। धर्मवीर प्रजापति को कारागार होमगार्ड है। असीम अरुण के नाम की बड़ी चर्चा है। जो स्वतंत्र प्रभार हैं उनको समाज कल्याण जैसा विभाग दिया गया है। अगर हम डिटेल में बात करें तो असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण का मंत्रालय दिया गया है। वहीं जैनेन्द्र प्रताप सिंह को सहकारिता, दया शंकर सिंह को परिवहन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्रालय पिछली बार अगर आप 2017 की जब कैबिनेट बनी थी तो ये मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह के पास था, जो योगी आदित्यनाथ के करीब बताए जाते हैं। दया शंकर सिंह जो उनके करीब बताए जाते हैं, अब उनको परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। वो परिवहन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात दिया गया है। अरुण कुमार सक्सेना को वन पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन दिया गया है। दया शंकर मिश्र दयालु को आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन दिया गया है।
दयाशंकर मिश्र दयालु वो नेता हैं जो बनारस से आते हैं, कांग्रेस से आए थे, उनको बीजेपी में मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ तिवारी जो पहले धर्मार्थ मंत्री थे, उनके स्थान पर दयालु को मौका दिया गया है। अगर हम राज्य मंत्रियों की बात करें तो उसमें सबसे चर्चित है दानिश अंसारी का नाम। उनको मोहसिन रजा से लिया हुआ मंत्रालय दिया गया है, यानी कि उनके पास अब मुस्लिम कल्याण विभाग होगा, अब वो इन मामलों के मंत्री होंगे। दानिश के पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग है। इसके अलावा जसवंत सैनी संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री होंगे। तो ये वो कैबिनेट की जो हम बात कर रहे हैं वो है। इन सब में जो बड़ी बात है कि कैबिनेट में से हम फिर से आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी लेकर जतिन प्रसाद को दे दिया गया है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह जो राज्य मंत्री हैं उनको बड़ा विभाग दिया गया है। वहीं आबकारी विभाग जिस तरीके से नितिन अग्रवाल को दिया गया है, ये भी एक चौंकाने वाला फैसला है। शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जो नई कैबिनेट बनी है उनमें कई चौंकाने वाले विभाग कई बड़े नेताओं को दिए गए हैं। अब देखना है कि इनमें से कौन से बड़े फैसले जाते हैं।